आगे यादा सोचती है कि इन दोनों से इतनी आसानी से कुछ होगा नहीं, उसे ही कुछ प्लान करना होगा इन दोनों को करीब लाने के लिए। और इसीलिए यादा नुत को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसके लिए हॉट ड्रेसेस खरीदती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात वरांग से हो जाती है। तो वरांग यादा के सामने अपनी बहू की प्रेगनेंसी का शो ऑफ करने लगती है। तो यादा कहती है, ज्यादा मत खुश हो, तुम्हें हमेशा सेकेंड आने की आदत है, तुम इस खानदान की भी दूसरी बहू हो और तुमने इस खानदान को भी दूसरा ही बेटा दिया है, इसलिए दूसरे स्थान पर रहना सीख जाओ। और यादा वरांग को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो वरांग का खूनी खौल उठता है और कहती है, मैं हमेशा से दूसरे स्थान पर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले स्थान पर रहूंगी, क्योंकि इस खानदान को उसका पहला परपोता मेरी बहू देगी। इस बार यादा मैं तुमसे नहीं हारूंगी, तुम्हें इस बार सेकंड आना ही होगा। आगे नुत यादा के कहने पर सेक्सी लुक में तैयार हो जाती है ताकि वो टच के करीब जा सके कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है, क्योंकि उसे टच से कुछ काम होता है। तो टाइम जैसे ही नुत को सेक्सी लुक में देखता है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। तो वो नुत से कहता है, जब तुम लोगों ने प्रेगनेंसी के प्रोसीजर की प्लानिंग की है, फिर ये सब क्या है? कहती है, तुम्हारा इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम दोनों के बीच ये सब होना नॉर्मल है। तो टाइम को इस बात से और गुस्सा आ जाता है और वो नुत के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, जब तुम यही चाहती हो तो मेरे भाई को अच्छे से सर्विस देना, क्योंकि तुमने बहुत सारा पैसा लिया है। और टाइम नुत की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो नुत खूब रोती है कि तभी वहाँ पर टच आ जाता है और नुत को इस तरह रोते देख उसे बहुत ही बुरा लगता है और कहता है, ये सब मॉम ने कहा है ना तुमसे करने के लिए, अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो नुत टच को गले लगा लेती है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। आगे वो दोनों रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी टच को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है, जिस चक्कर में वो नुत के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह टच नुत से अपने रात के किए गलती के लिए माफी मांगता है। तो नुत कहती है, कोई बात नहीं, तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। कि तभी नुत के ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और नुत की जान बचा लेता है। आगे टाइम टच को बताता है कि मुझे उस इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिल गया है, जैसे ही वो डील फाइनल हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे टाइम उस इन्वेस्टर से मिलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जिस इन्वेस्टर से वो मिलने के लिए आया है वो इन्वेस्टर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरीसा का बॉयफ्रेंड है। तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे टाइम अपने दोस्तों से इस बारे में शेयर करता है तो उसके दोस्त कहते हैं, जब तुम्हारे दिल में मरीसा को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो तुम उससे मदद क्यों नहीं मांग लेते, एक बार तुम उससे पूछकर तो देखो, शायद वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। आगे टाइम को अपने मॉम के जरिए से पता चलता है कि नुत ने उस रात टच के साथ सोने का प्लान इसलिए किया था क्योंकि उसकी मॉम ने नुत को फोर्स किया था। तो टाइम को अपने किए पर पछतावा होता है तो वो सीधा नुत के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। तो नुत कहती है, ये सब कहकर क्या फायदा, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों के बीच ये सब होना नॉर्मल है। और नुत उसे बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बोलती है। तो टाइम जैसे ये सब सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे टाइम थक हार कर मरीसा के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तो मरीसा कहती है, तुमने मुझे माफ कर दिया, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसे देखकर लगा था कि तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे और ना ही मुझसे बात करोगे, लेकिन तुमने मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी ये हेल्प जरूर करूंगी। आगे टाइम और नुत खाने को लेकर लड़ रहे होते हैं क्योंकि नुत ने वो खाना टच के लिए बनाया होता है, पर टाइम उसे खाने के लिए मरा जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर टच आ जाता है। तो नुत वो खाना टच को दे देती है। तो टच नुत के सामने ही टाइम की टांगे खींचने लगता है कि कल रात तुमने मरीसा के साथ क्या क्या किया। तो नुत को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि कल रात टाइम मरीसा के साथ था। तो टाइम कहता है, भाई आप क्या कह रहे हो, आपको भी पता है कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कि तभी टच को ऑफिस से कॉल आ जाता है और टच नुत का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खा पाता। तो टच वो खाना टाइम को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो टाइम उस खाने को खा ही रहा होता है कि तभी नुत उस खाने को छीन लेती है और कहती है, ये खाना मैंने टच के लिए बनाया था, अगर टच नहीं खा रहा तो ये खाना मैं खुद खा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और यहाँ पर फिर से दोनों खाने के लिए लड़ने लगते हैं, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो टाइम की मॉम उन दोनों को इस तरह देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और उन्हें उन दोनों के रिश्ते पर शक होने लगता है। तो टाइम की मॉम अपनी नौकरानी को कहती है उन दोनों पर नजर रखने। मरीसा उन लोगों की मीटिंग इन्वेस्टर से करवा देती है। तो वो लोग इन्वेस्टर को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो वो इन्वेस्टर भी उन लोगों की बातों से पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है और उन लोगों के साथ काम करने के लिए मान जाता है।
आगे टाइम को पता चलता है कि वो इन्वेस्टर मरीसा का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके पापा का दोस्त है और मरीसा उस बंदे को अपने पापा समान मानती है। तो टाइम ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे मरीसा टाइम को कहती है, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें भी मुझे कंपनी देनी होगी। और मरीसा टाइम पर लाइन मारने लगती है। आगे वादे के अनुसार टाइम मरीसा के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ डिनर करता है। तो मरीसा इस मौके का फायदा उठाकर टाइम को अपने घर लेकर जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर टाइम उसके झांसे में नहीं आता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर अर्जुन को नुत के सौतेले पापा के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उन्हें जुए की लत होती है और वो लोग जुए की लत की जगह पर ही मिले होते हैं। तो अर्जुन शाहरुख को कहता है, इस बंदे का पता लगाओ, मुझे ये बंदा किसी भी कीमत पर चाहिए। आगे टाइम नुत को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती, तो नुत भी उससे अच्छे से बात नहीं करती। तो टाइम कहता है, मैं हमेशा तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती? तो नुत कहती है, क्या तुम मुझे इस तरह परेशान करना बंद कर सकते हो? तो टाइम नुत के लिए कुछ ऐसी चीजें करता है जिसे देखकर नुत बहुत ही खुश होती है। आगे टच और वो इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेता है और उन दोनों की कंपनी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सारे लोग ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो दादी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो टच की काबिलियत पर प्राउड फील करती है। तो वरांग और अर्जुन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो लोग फिर से बच्चे की बात उठा देते हैं। तो दादी टच को फिर से कहने लगती है कि अब तुमने बिजनेस को इतने अच्छे से संभाल ही लिया है तो अब इस खानदान को वारिस भी दे दो। तो बेचारा टच कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ मरीसा टाइम के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी कंपनी को जो भी फायदा हुआ है उसमें मेरा भी थोड़ा हाथ है, क्या तुम्हें मुझे ट्रीट नहीं देनी चाहिए? तो टाइम कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा। कि तभी वहाँ पर मरीसा के पापा आ जाते हैं और उन दोनों को इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो टाइम ये सब नोटिस कर रहा हो पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। आगे टाइम की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो पार्टी में कुछ गलत खा लेता है। तो उसका भाई उसकी देखभाल करता है और कहता है, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब हो गई है, कल तुम नुत के साथ फैक्ट्री कैसे जा पाओगे? तो टाइम कहता है, भाई तुम टेंशन मत लो, कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो टच कहता है, तय पार्टी में सब ने वही खाना खाया था लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें ही डायरिया हो गया है, क्या तुम्हारे खाना में किसी ने कुछ मिला दिया था? तो टाइम कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, वहाँ पर सबने खाना खाया था पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे ही हुआ, शायद मेरे खाना में किसी ने कुछ ना कुछ जरूर मिला दिया था। और यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर दो भाई का प्यार देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अर्जुन को चाकित के अड्डे का पता चल जाता है तो वो अपने कुछ बंदे भेजता है चाकित को पकड़ने के लिए, पर चाकित उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और चाकित को अकल आ जाता है, चाहे वो उन लोगों से कितने भी भागने की कोशिश कर ले वो लोग उसे पकड़ ही लेंगे। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो टाइम को सारी सच्चाई बता दे ताकि इससे उसका गुनाह कम हो सके और उसे कम से कम सजा मिले। तो चाकित टाइम को कॉल करता है पर टाइम उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है। अगली बार टाइम फ्रेश होकर जब बाहर आता है और वो अपना फोन देखता है तो वो उस नंबर पर कॉल करता है। तो चाकित टाइम को कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उस आग वाले हादसे में किसका हाथ था, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? क्या तुम मुझे इन सारे झमेले से बचाओगे? तो टाइम कहता है, अगर तुम मुझे उस बंदे के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो चाकित कहता है, ठीक है फिर फैक्ट्री आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। आगे टाइम और नुत फैक्ट्री के लिए चले जाते हैं। तो टाइम नुत से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है पर नुत उससे अच्छे से बात नहीं करती। आगे टाइम नुत को कहता है, मेरे और मरीसा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, हम दोनों बस बिजनेस को लेकर मिले थे। तो नुत कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो टाइम कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी गलत फहमी हो कि मेरे और मरीसा के बीच कुछ चल रहा है। तो नुत कहती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि तभी टाइम को मरीसा का कॉल आ जाता है और मरीसा उसे अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है। तो टाइम नुत को चिढ़ाने के लिए मरीसा से रोमांटिक होकर बात करने लगता है। तो नुत को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और टाइम नुत को इस तरह जेलस फील देखकर बहुत ही खुश होता है। तुम मेरे भाई से कितने अच्छे से बात करती हो, क्या तुम मुझसे उस तरह बात नहीं कर सकती? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? तो नुत कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं अपने दिल में मेरे ही पति के भाई के लिए फीलिंग्स क्यों रखूं? तो टाइम जैसे ये सुनता है उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे टाइम नुत को फैक्ट्री छोड़ता है और उसके बाद वो चाकित से मिलने के लिए जाता है। इधर चाकित टाइम का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो चाकित उन गुंडों से भाग ही रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे जब टाइम उस जगह पर पहुँचता है और वो चाकित की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है।
और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगता है, क्योंकि अगर उसने चाकित का फोन कल रात को ही उठा लिया होता तो आज चाकित जिंदा होता। कि तभी वहाँ पर नुत आ जाती है और टाइम को संभालती है। तो टाइम नुत को वहाँ से लेकर चला जाता है, पर बेचारा बहुत ही गुस्से में रहता है और बहुत ही गाड़ी तेज चलाता है। तो नुत उसे शांत करने की कोशिश करती है। आगे टाइम गाड़ी रोककर बाहर निकल जाता है। तो नुत टाइम को समझाने की कोशिश करती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो टाइम कहता है इन सब में मेरा ही कसूर है, उसके साथ जो भी हुआ और तुम्हारे साथ भी जो भी हुआ उन सब में सिर्फ मेरा ही कसूर है। तो नुत कहती है तुम इन सब के बीच में हमारी बात बीच में क्यों ला रहे हो, और वैसे भी अब तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हारा पहला प्यार मरीसा वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। तुम अगर चाहो तो तुम अपने रिश्ते को दोबारा मौका दे सकते हो। तो टाइम कहता है तुम ये क्या कह रही हो, तुम जानती हो ना कि अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और ये जानते हुए भी तुम मुझे उसकी तरफ ढकेल रही हो। तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। तो नुत कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और अब मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, और हम दोनों के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था। अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, इसलिए अच्छा इसी में होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले। तो टाइम को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है सच में तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो नुत कहती है हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो टाइम को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो जबरदस्ती नुत को किस कर लेता है। तो नुत भी खींच कर उसे एक थप्पड़ मारती है। तो टाइम फिर से उसे किस कर लेता है। तो नुत फिर से उसे थप्पड़ मारती है और ये सिलसिला थोड़ी देर चलता है। आगे नुत के सब्र का बांध भी टूट जाता है और वो कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब इस फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ और तुम्हारी भाभी। अगर हम दोनों ने अपने रिश्ते को यहाँ पर खत्म नहीं किया तो आगे चलकर बहुत सारे लोगों को इस रिश्ते से प्रॉब्लम होगी, और मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की वजह से टच को कोई प्रॉब्लम हो। तो टाइम कहता है टच बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही लकी है जिसके पास तुम हो। अगर मैंने उस दिन तुम्हें रोक लिया होता और अपने भाई से शादी करने के लिए नहीं दिया होता तो आज हम दोनों की लाइफ कुछ और होती। तो नुत कहती है अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों के जिंदगी के रास्ते अलग हो चुके हैं। मेरा रास्ता टच की तरफ जाता है और तुम्हारा रास्ता मरीसा की तरफ। तो बेचारे टाइम को भी ये बात समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो भी समझ जाता है कि नुत जो कह रही है वो सच है। तो टाइम कहता है जब हम दोनों इस रिश्ते को खत्म कर ही रहे हैं तो क्या एक पल के लिए हम दोनों पास्ट वाले टाइम और नुत नहीं बन सकते, क्योंकि इसके बाद तो हम दोनों के रास्ते अलग ही होने वाले हैं। तो नुत ये सब सुनकर और रोने लगती है और टच नुत को किस कर लेता है और यहीं पर इन दोनों की प्रेम कहानी का द एंड हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम कहानी इतनी जल्दी नहीं मरती, क्योंकि प्रेम कहानियां तो अमर होती है। तो इन दोनों की प्रेम कहानी भी एक नया मोड़ लेगी, जो इन दोनों के रास्ते फिर से मिलवाएंगी और इन दोनों के दिल में फिर से प्यार के फूल खिलाएंगी।